सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल केयर फॉर ऑल, साथ में दबाइए बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे हेल्थ एंड फिटनेस की, वो भी हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि मैंने खुद प्रिपेयर्ड करी है। वो है 8 वीक एस्थेटिक फिटनेस सीरीज। जी हाँ, ये वर्कआउट है और मैं इसको चालू कर चुका हूँ। आज तीसरा दिन हो चुका है। ये 2 महीने का फिटनेस प्रोग्राम है जो मैंने खुद ने बनाया है और इसमें इंक्लूडिंग डाइट, सप्लीमेंट, क्या ले रहा हूँ मैं, दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स लेना है, कितनी हमें कैलोरीज लेनी है, वो सब इस वीडियो में आएगा। और बजट कितना है मंथली इंडियन, ये मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ इस फिटनेस सीरीज़ के बारे में। 8 वीक एस्थेटिक्स फिटनेस सीरीज़ जो मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है। इसमें मैंने जो फिटनेस के जो डाइट है, न्यूट्रिशन डाइट है मेरी, ये मैंने प्रिपेयर करी है। आपने देखा होगा फिटनेस मॉडल यूलियस जूनियर, सीमन पांडा, रॉब रिचेस, मार्क फिट, जेफ सेड और गुरुमान इंडियन फिटनेस जो है सेलिब्रिटी, वो और भी कई सारे जो फिटनेस के जो डाइट देते हैं ऑनलाइन, bodybuilding.com, जो ब्लॉग्स लिखते हैं, सब जगह से मैंने डाटा इकट्ठा करा है। और जो कॉमन बात सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मील में, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, कितनी हमें कैलोरीज लेनी, ये सब जो बताते हैं वो सब मैंने नोट करा है। और मेरी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग मुझे कितना प्रोटीन चाहिए इनटेक, वो मैं नेचुरली कितना लूँगा, सप्लीमेंट के थ्रू कितना लूँगा। सबसे पहले बता दूं, यहाँ किसी मैं ब्रांड का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी डाइट बता रहा हूँ जो कि होने वाली है। और मैं स्टार्टिंग से पहले इसलिए बताना चाहता था ये, क्योंकि आपको पता लग जाए कि इसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ और 2 महीने बाद जब मैं इसका फिर से वीडियो बनाऊंगा कि मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो आपको पता लग जाए कि 2 महीने पहले क्या था और 2 महीने बाद ये सब में लेते हुए मुझ में क्या चेंजेस आए हैं। तो मेरा यहाँ गोल है लीन एस्थेटिक, नॉट अ बल्क। आपको पता होना चाहिए कि बल्क क्या होता है और एस्थेटिक क्या होता है। देखिए, एस्थेटिक मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जितने भी फिटनेस मॉडल आते हैं वो सब एस्थेटिक ही रहते हैं। जय कटलर वो बल्क है और मार्क फिट, रॉब रिचेस, ये सब फिटनेस मॉडल में आते हैं। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए आपके बॉडी का टाइप क्या है। जैसे कि 3 टाइप की बॉडी होती है। पहली होती है एक्टोमॉर्फ, दूसरी होती है मेसोमॉर्फ, तीसरी रहती है एंड्रोमॉर्फ। ठीक है, इन तीनों टाइप में अलग अलग सिचुएशन रहती है वर्कआउट की, आपके बॉडी की एनाटॉमी की, फिटनेस की, फैट की, कैलोरीज की, जितनी भी फैट प्रोटीन आप लेते हैं इनटेक, उनकी वर्कआउट जो रूटीन है, कार्डियो रूटीन है, वो सब अलग अलग रहता है, तो इससे डेवलप्ड होती है। बीच में जो आप देख रहे हैं मेसोमॉर्फ, ये एक एस्थेटिक फिजिक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे या मार्क फिट का फोटो आप देख रहे हैं, ये मार्क फिट भी एस्थेटिक मॉडल है। आप ये एक और फोटो देख रहे हैं, ये बल्क मॉडल है। ठीक है, ये बल्क रहता है। बल्क मतलब जिसमें जो मसल्स रहते उनकी साइज ज़्यादा रहती है। और एस्थेटिक में क्या रहती है, साइज के साथ जो डेफिनेशन रहती है, शेप्स रहते हैं, इंक्लूडिंग बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जितने भी एब्डोमिनल, जितने भी पर्टिकुलर आइटम्स है, मसल्स ग्रुप है, मसल से कंपाउंड, आइसोलेट, सब इंडिविजुअल शो होते हैं। तो ये एस्थेटिक में आता है। तो ये ही मेरी डाइट है। तो मेरी डाइट के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, अभी मेरा वेट 63 kg है। तो मेरे अकॉर्डिंग प्रोटीन चाहिए मुझे करीबन 130 2 ग्राम पर केजी। तो मेरा वेट अगर 63 है, 65 मान लो, तो मुझे 130 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो क्या किन किन डाइट से ले रहा हूँ मैं वो बताऊँगा। मुझे कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, मुझे कैलोरीज चाहिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले बता दूँ, मैं सबसे पहले ले रहा हूँ वे प्रोटीन। ठीक है, ये मसललेस का है और कॉन्सेंट्रेट है और ये 100% अनफ्लेवर्ड है। ठीक है, ये मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कॉन्सेंट्रेट है। एक्चुअली 3 टाइप के वे प्रोटीन आते हैं, आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट और हाइड्रोलाइज। और 4 टाइप के आते हैं, और एक आता ब्लेंड भी आता है। कॉन्सेंट्रेट जिसमें प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू और बायोलॉजिकल एबिलिटी कम रहती है, जिसमें लैक्टोस और फैट भी रहता है कुछ मात्रा, क्योंकि आयन एक्सचेंज प्रोसेस से निकलता है 3 लेयर में। तो फर्स्ट जो रहता है कॉन्सेंट्रेट रहता है, उसके बाद आइसोलेट रहता है जिसमें फैट कम रहता है और लैक्टोस फ्री रहता है, उसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रहता है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है। उससे ज़्यादा हाइड्रोलाइज रहता है जिसमें ना फैट रहता है ना लैक्टोस रहता है और प्रोटीन करीबन 95 से ज़्यादा उसकी बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये अनफ्लेवर्ड है। मैंने अनफ्लेवर्ड इसलिए लिया है क्योंकि इसमें केवल 100% वे प्रोटीन ही है और कुछ भी इसमें ना स्टेबलाइजर मिला है,
ना इसमें कुछ फ्लेवर मिलाए हैं, कुछ भी नहीं, 100% वे है। इसके साथ मैं ले रहा हूँ फिश ऑयल कैप्सूल। इसका मैं रिव्यू दे चुका हूँ, इसका मैं बाद में दूंगा। फिश ऑयल बहुत ज़रूरी है हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि जब हम जिम जाते हैं, मसल्स के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जॉइंट्स पे एक स्ट्रेन आता है, ठीक है। तो उसको रिकवर करने के लिए, आपको नहीं हुआ है पेन फिर भी रिकवर करने के लिए आपको ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग जो वेजिटेरियन है वो इसकी जगह फ्लैक्सीड ऑयल लें, और वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन है या वो लोग जो वेजिटेरियन है ले सकते हैं तो फिश ऑयल भी ले सकते हैं। तीसरा मैं यहाँ ले रहा हूँ BCAA। दिस इज अ ब्रांच चेन अमीनो एसिड। इसके अंदर ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेनिन होता है। देखिए ये कब कब काम आता है, ये होता क्या होता है जब आप वर्कआउट करते हैं, ठीक है, वर्कआउट आप करते हैं तो आपके मसल्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, ब्रेक होते हैं तो आपके बॉडी में फ्री अमीनो पाए जाते हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेनिन। जब आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो लेते हैं तो उसके कारण क्या रहता है, वो कंटिन्यूस उसको ब्रेक होता है और रिपेयर कर देते हैं। मतलब ब्रांच एंड अमीनो एसिड जो रहते हैं 3, उसको कंटिन्यूस रिपेयर कर देते हैं। वो रहता है एनाबॉलिज्म कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर आप ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेनिन जो इसमें रहता है, अगर आप नहीं लेते हो और आपकी बॉडी में नहीं पाए गए तो वो ब्रेक हो जाएंगे और उसके कारण मसल्स ब्रेक होंगे और आपकी बॉडी कैटाबॉलिज्म में चली जाएगी। मतलब प्रॉब्लम आ सकती है मसल ब्रेक की, फटीग की। तो ये जो BCAA है, ब्रांच एंड अमीनो एसिड, इसका रेशियो है 3:1:1, सॉरी 2:1:1। मतलब इसमें जो ल्यूसिन है वो 3 ग्राम है, वैलिन है 1.5 ग्राम और आइसोल्यूसिन है 1.5 ग्राम। 50 ग्राम का सर्विंग है ये, और मसल ब्लेस का है ये ले रहा हूँ। साथ में मैं मल्टीविटामिन्स भी ले रहा हूँ जो कि एक्टिलाइफ मल्टीविटामिन्स है, और ये लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप वे प्रोटीन, BCAA, फिश ऑयल लेते हैं, क्योंकि विटामिन C, विटामिन E, विटामिन जितने भी है ये आपके रिकवरी करने के लिए बहुत ज़रूरी। ये मान के चल सकते हो आप कि अगर आप एक घर बना रहे हो तो मटेरियल आपका ये है, ठीक है, और सीमेंट आपके मल्टीविटामिन है, ठीक है। मटेरियल ईट आपकी जो ब्रिक हो गई, गिट्टी हो गई, वो सब आपके वे प्रोटीन हो गए, लेकिन डाइट सब हो गई, लेकिन उसको जोड़ने के लिए हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मल्टीविटामिन या सीमेंट का काम करता है। साथ में यहाँ ओट्स ले रहा हूँ, ये क्विकर के ओट्स है। ये क्विकर इसलिए पतंजलि का भी आता है, कैलॉग्स के भी आते हैं, बस पतंजलि और कैलॉग्स में थोड़ा कचरा आता है, फास्ट टाइप आती है। ये मल्टीनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पतंजलि का आंवला, एलोवेरा और व्हीट ग्रास जूस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें ले रहा हूँ तो पेट को सस्टेन करने के लिए, एसिडिटी कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं ये राइस ब्रान ऑयल, मेरे जो मील है, डाइट, सुबह, लंच, वर्कआउट, वो मैं आगे बताऊँगा, उसमें मैं यूज़ करता हूँ राइस ब्रान ऑयल, ठीक है। मैं नॉर्मल ऑयल नहीं यूज़ करता, ऑलिव ऑयल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑलिव ऑयल वो अंग्रेज करते हैं, ये हम देसी लोग हैं। आप मीठा तेल को इग्नोर करके आप चाहे तो सरसों का थोड़ा सा कर सकते हैं, या फिर राइस ब्रान ऑयल, ये भी पतंजलि का है, बट आप किसी का भी ला सकते हैं। साथ में मेरी जो डेली इंटेक बनाना है वो मुझे 6 बनाना डेली चाहिए, ठीक है। और मुझे जो चिकन है वो आप देख सकते हैं, चिकन ये 250 ग्राम, 250 ग्राम चिकन मुझे डेली चाहिए। साथ में 4 एग इंक्लूडिंग एग योक, ठीक है। वो लोग जो कहते हैं एग योक हटा दो उससे चर्बी बढ़ती है, तो भैया साला 5 ग्राम का तो एग आता है, उसमें 1 ग्राम भी अगर आपकी चर्बी रहेगी तो आपकी चर्बी बढ़ जाएगी क्या? फैट रहेगा तो चर्बी बढ़ जाएगी। यूँ आप तेल की चीज़ दिन भर खाते रहते हो, घी से लपी हुई रोटी खाते रहते हो, सब कुछ खाते, उससे आपका फैट नहीं बढ़ेगा। जरा से एग योक खा लोगे तो उससे फैट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं होना, ये मैं पूरा रहता, क्योंकि मुझे फैट जो अभी 5% मेरा फैट है, मैं चाहता हूँ 6 से 7% हो, मुझे ज़्यादा फैट नहीं चाहिए, मसल्स ग्रो करना है मुझे। साथ में मैं यहाँ पर अश्वगंधा चूर्ण ले रहा हूँ जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करता है, जो कि मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में मैं रेजाइन किशमिश यूज कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी नहीं ले रहा हूँ, ये पूरे 2 महीने चलेगी, 250 ग्राम है। थोड़ी सी हैंड मुट्ठी लेता हूँ मैं। साथ में बादाम, आलमंड, ये भी 2 महीने की है, ये 1 मुट्ठी नहीं लेना, 5 से 6 बादाम डेली चाहिए। अब जो मुझे डेली कैलोरीज की ज़रूरत है वो ये सब लेने से मुझे कितनी मिलेगी मैं बता दूं। चिकन में 250 ग्राम ले रहा हूँ तो मुझे प्रोटीन इसमें 50 ग्राम मिलेगा, ठीक है। कार्ब्स 0 मिलेगा और करीबन 240 के आसपास मुझे कैलोरीज मिलेगी। वे प्रोटीन ये ले रहा हूँ मैं, तो इसमें मुझे जो इसमें लिखा है 1 स्कूप पे 24 ग्राम से हम एवरेज 25 मान सकते हैं, जैसा कम ही होता है बट कम ज़्यादा हो जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा।
मैं 2 स्कोप यूज़ कर रहा हूँ, एक आफ्टर पोस्ट वर्कआउट जिम के बाद और एक बिफोर स्लीप, सोने से पहले रात को। तो मैं यूज़ करूँगा 50 ग्राम्स। तो उसमें मुझे कार्ब्स मिल रहा है, मुझे कैलोरीज मिल रही है 122 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर है इसमें। टोटल कार्बोहाइड्रेट 2.1 ना के बराबर ही है, ठीक है। और 4 एग में ले रहा हूँ ओवर और पूरा, इसको मैं यूज़ करूँगा कैसे भी कर सकता हूँ। तो मुझे 6 ग्राम प्रोटीन होता है, बट मैं पर एग 5 ग्राम प्रोटीन मान रहा हूँ, तो मुझे 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और कार्ब्स ना के बराबर, कैलोरीज 300 मिल रही है। ओट्स ये जो है, मैं इसको डेली 100 ग्राम ओट्स यूज़ कर रहा हूँ। प्री वर्कआउट जब जिम जाता हूँ उसके पहले यूज़ करता हूँ, वो जिम के जब प्रोटीन शेक बनाता हूँ उसमें, और 4 बजे के आसपास लेता हूँ तो मुझे उसमें यूज़ होता है। तो करीबन 100 ग्राम होता है, तो मुझे प्रोटीन मिल जाता है 15 ग्राम, 66 ग्राम कार्ब्स और 350 ग्राम्स मुझे कैलोरीज मिल जाती है। साथ में मैं 4 रोटी खाता हूँ, हम जो खाते 4 रोटी मतलब एक साथ नहीं, सुबह 2 शाम को 2, लंच और डिनर, ठीक है। वो रोटी नॉर्मल मैं यूज़ करता हूँ उसमें, मैं यहाँ बताना भूल गया, उसमें मैं रोटी जो आटे की बनती है, बट उसमें मैं यूज़ करता हूँ आटे के साथ साथ चना, सोयाबीन, मूंगफली के दाने और उड़द की दाल, इन सबको सेक के इनका पाउडर बना के आटों की लोई में मिला के मेरी मम्मी रोटी बना देती है। तो उससे मुझे एक रोटी में करीबन 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। जी हाँ, वो बहुत ही इफेक्टिव रोटी बन जाती है। तो 4 रोटी मुझे 40 ग्राम प्रोटीन, 55 ग्राम्स मुझे कार्ब्स और 250 के आसपास मुझे कैलोरीज मिल रही है। 1 लीटर मिल्क मैं डेली पीता हूँ तो प्रोटीन 3 ग्राम मिल रहा है, 5 ग्राम मुझे कार्ब्स मिल रहा है, 50 ग्राम्स मुझे करीबन कैलोरीज मिल रही है। अदर चीज़ें बता, इसके साथ में अदर चीज़ें लेता हूँ, आलमंड हो गए, रेजन हो गए, सलाद हो गए, पल्स, दालें हो गई, या दूसरी चीज़ें भी खाता हूँ, उससे मुझसे 10 से 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 10 ग्राम के आसपास कार्ब्स मिल जाता है और 100 के आसपास कैलोरीज मिल जाती है। तो मुझे यहाँ टोटल 200 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है, 300 ग्राम्स कार्ब्स मिल रहा है और करीबन 1700 से 2000 कैलोरीज मिल रही है। जी हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे वेट, मेरे हाइट के हिसाब से, अगर मैं एस्थेटिक फिटनेस चाहता हूँ तो, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि प्रोटीन 200 ग्राम्स और कार्बोहाइड्रेट 300 ग्राम्स है, मतलब रेशियो बराबर के आसपास ही है, क्योंकि मेरी जो बॉडी है मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी फूड को बर्न कर लेता है, प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाती है, डाइजेस्ट सिस्टम बहुत जल्दी हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि 200 ग्राम्स प्रोटीन है, ये मसल्स बिल्ड करता है, हम जानते हैं। 300 ग्राम कार्ब्स, कार्ब्स का करता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में और वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कैलोरीज हम जानते हैं, मुझे डेली इंटेक जितनी ज़रूरत होती है वो ही लेना चाहिए। तो ये सब मेरी डाइट है, 2 महीने तक पूरी चलेगी। और इसके जो बजट है पूरे 2 महीने का, ये करीबन 12 से 13 हज़ार आया, मतलब 6000 रुपीज़ पर मंथ, इंक्लूडिंग फी ऑफ माई जिम। मतलब मेरे जिम, लोकल जिम में करीबन 400-500 रुपये पर मंथ लगता है, तो वो भी मैंने जोड़ लिए है। तो ये मेरी डाइट है। अब क्वेश्चन आता है, क्या मैं इस चीज़ को वेट गेनर भी तो ले सकता हूँ? भैया वेट गेनर जो आता है, अगर मुझे मिल सकता, देखिए अगर आपको फ्यूचर में ऐसा बनना है, इस टाइप जैसा, तो आप वेट गेनर ले सकते हैं। क्योंकि आप देखिए वेट गेनर में 3 से 4000 कैलोरीज होती है और उसमें इतने बैड कार्बोहाइड्रेट्स रहते, कार्बोहाइड्रेट भी गुड कार्बोहाइड्रेट, बैड कार्बोहाइड्रेट रहते, कॉम्प्लेक्स का आप कुछ भी नहीं रहते उसमें। आप 10 रुपए की सड़ी सी ब्रेड लेके आओ तो उसमें आपको 500 कैलोरीज मिल जाती है, कार्ब मिल जाता है। तो आप 3000-4000 का आप वेट गेनर लेके आओ। प्रोटीन कितना इंटेक रहता है? पर स्कूप 2 स्कूप 75 ग्राम की होती करीबन, और 15 से 20 ग्राम प्रोटीन रहता है, ठीक है। आप वहाँ कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो, प्रोटीन कम ले रहे हो, ठीक है, जिससे मसल्स बिल्ड होता है। हम बचपन में बढ़ चुके हैं, प्रोटीन से ही मसल्स बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? आपको एनर्जी की जरूरत है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ब्रेकडाउन, और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और आप जितना वर्कआउट कर रहे हो उससे ज़्यादा आप ले रहे हो। मान लो आप 3000 कैलोरीज ले रहे हो, उसके बाद आप 1000 कैलोरीज का वर्कआउट कर रहे हो, 1500 कैलोरीज का वर्कआउट कर रहे हो, तो बची हुई 1500 कहाँ जाएगी? इट्स कन्वर्टेड इन फैट, तो आप फैट में कन्वर्ट हो गए। तो आपका फ्यूचर ऐसा ही, अगर आप सोचते हो वेट गनर लेके ऐसे बन जाए, अगर आप सोचते हो वेट गनर लेके मैं ऐसे बन जाऊं, तो इट्स इम्पॉसिबल। आपको 21 तोपों की सलामी, ऐसा आप कभी नहीं हो सकता। जितने भी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है, फिटनेस ट्रेनर है, मॉडल है, कभी भी वेट गेनर को रिकमेंडेड नहीं करते किसी भी क्लाइंट को। आप ये ध्यान रखें, क्योंकि वो बहुत बुरा है। यहाँ मैं वेट गेन कर रहा हूँ वाया मसल्स, वहाँ वेट गेन कर रहे हैं वाया फैट। तो आप देख लीजिए आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब आप समझ सकते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट आप समझ सकते हैं, आप समझदार है कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है मसल्स बिल्डिंग के लिए, और कार्बोहाइड्रेट कितना ज़रूरी है ग्लूकोज एनर्जी के लिए। अब मैं ये सब चीज़ें किन किन टाइम लेता हूँ वो बता दूँ। देखिए
मेरी टोटल 6 मील है। सबसे पहली मील मैं सुबह उठता हूँ 4:30 पौने 5 बजे के आसपास, तो मैं एक्चुअली फ्रेश होता हूँ और उसके बाद 1 घंटा योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। तो उसके बाद मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ 6:30 बजे। प्री वर्कआउट मील में मैं यूज़ करता हूँ ओट्स, 50 ग्राम्स ओट्स 1 कटोरी दूध में डाल के उबालता हूँ वो, और हनी यूज़ करता हूँ, वो मैं लाना भूल गया हूँ। हनी 1 चम्मच हनी, साथ में मैं यूज़ करता हूँ 2 बनाना, ठीक है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये आपको बता दूं कि 2 बनाना अगर आप वर्कआउट के पहले खाएंगे तो आपको 2 घंटे तक हैवी वर्कआउट की एनर्जी देते रहेंगे, ठीक है। इट्स ए कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट इसमें अच्छा है। ओट्स, बनाना इसमें भी अच्छा है, बहुत सारे एग भी रहते हैं, बट मैं एग नहीं लेता हूँ। मुझे इससे और 1 चम्मच में शहद लेता हूँ जाते समय, क्योंकि जाते समय शहद लेने से ऐसा है वो नेचुरल ग्लूकोज है, ठीक है, जल्दी कन्वर्ट होता है, जल्दी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं 6:30 बजे ये लेता हूँ, आधे घंटे के अंदर मुझे मिल जाती है। साथ में मैं जब वर्कआउट के दौरान मैं BCAA यूज़ करता हूँ, 5 ग्राम यूज़ करता हूँ। हमको दिन की लिमिट है 15 ग्राम, एक स्कूप आता है इसका 5 ग्राम का, तो मैं ये यूज़ करता हूँ 5 ग्राम में से 2.5 ग्राम यूज़ करता हूँ जब घर से निकलता हूँ पी के वर्कआउट के साथ। पोस्ट प्री वर्कआउट जब लेता हूँ मैं मील, मैं प्री वर्कआउट में सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्री वर्कआउट मील की बात कर रहा हूँ। तो ये जब लेता हूँ मैं, तो इसके साथ साथ 2.5 ग्राम ये ले लेता हूँ मैं। और वर्कआउट जब मेरा 1 से 1.5 घंटे का होता है वो करता हूँ मैं, तो उसमें मैं इंक्लूडिंग 1-1, 2-2 एक्सरसाइज के बाद मान लो मैं 3 या 4 एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, तो मेरी एक एक्सरसाइज के 4 से 5 सेट्स होते हैं। वो सेट करने के बाद मैं ये यूज़ करता हूँ। 1 से 2 सिर्फ कंटिन्यूस नहीं पीता हूँ। ये लेता हूँ मैं 2.5 ग्राम, ठीक है। जिम 1 से 1.5 घंटे हो जाने के बाद मैं पोस्ट वर्कआउट यूज़ करता हूँ वे प्रोटीन, एक स्कूप वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ, ठीक है। प्रोटीन शेक बनाता हूँ घर पे, 1 स्कूप में ये यूज़ करता हूँ, 50 ग्राम में यूज़ करता हूँ। 2 केले उसमें ये डालता हूँ, कुछ राइजिन किशमिश डालता हूँ, कुछ बादाम डालता हूँ, उसके साथ में उसमें बोर्नविटा भी डाल देता हूँ या चोको पाउडर डाल देता हूँ फ्लेवर, क्योंकि अनफ्लेवर्ड है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लेता हूँ मैं। तो ये सब मैं यूज़ करता हूँ पोस्ट वर्कआउट आधे घंटे के अंदर अंदर। मान लो 8:30 बजे मैं 7 बजे जिम जाता हूँ, 8:30 बजे घर आता हूँ, तो मुझे 8:30 से 9 बजे के बीच में मुझे आधे घंटे के अंदर कंज्यूम करना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता लगा अगर आप 20 से 30 ग्राम प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपकी मसल्स रिकवरी फास्ट हो जाती है और आपको इजीली आपको बॉडी बिल्ड करने में मदद मिलती है। उसके बाद मैं आने के बाद मल्टीविटामिन एक टेबलेट लेता हूँ, क्योंकि पेट में रहता ही है, ठीक है। उसके बाद मैं 12 से 1 बजे मेरा तीसरा लंच चालू होता है, लंच, ठीक है। मैं लंच लेता हूँ, उसमें मैं 250 ग्राम चिकन लेता हूँ, 2 रोटी लेता हूँ, जिसमें मैंने बता दिया किस टाइप की रोटी, जिसमें मैं चना, सोयाबीन, उड़द की दाल और चने, मूंगफली मिला के आटे का बना के बनाता हूँ वो। उसके साथ साथ मैं 2 अंडे लेता हूँ। 2 अंडे में किसी भी टाइप के ले सकता हूँ, या मैं किसी दिन उसकी ऑमलेट बना लेता हूँ, या फिर मैं किसी टाइम इसको बॉईल कर लेता हूँ। और ऑमलेट भी बनाता हूँ तो मैं राइस ब्रेन ऑयल में यूज़ करता हूँ, क्योंकि राइस ब्रेन बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर एक नेचुरल ऑइजेनॉल रहता है और साथ में विटामिन ही रहता है। ऑइजेनॉल क्या रहता है, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट रहता है, साथ में जो फैटी एसिड रहता है उसको बैलेंस करता है आपके बॉडी में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, नुकसान नहीं करता, ठीक है। ये लंच हो गया। उसके बाद में लंच के बाद 4 बजे, ठीक है, 4 जब बजती है तो 2 बनाना मैं फिर लेता हूँ, क्योंकि हमें कंटिन्यूस हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना ज़रूरी है। पेट को भूख लगना ज़रूरी नहीं है, कंटिन्यू उसको कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट है मेरा, बहुत लोगों का कम भी होता है, तो बॉडी को कंटिन्यूस कुछ ना कुछ जाना ज़रूरी है। तो मैं 2 केले लेता हूँ, या फिर इसकी जगह मैं स्वीट पोटैटो भी लेता हूँ, जिसको रतालू कहते हैं, उबाल के वो लेता हूँ। लास्ट में आता है डिनर, ठीक है, करीबन 7 से 8 बजे, 5 बजे, 4 से 5 बजे मैं ले लेता हूँ, वो मुझे एनर्जी मिल जाती है। मैं 7 से 8 बजे तक, 7 से 8 बजे मैं डिनर लेता हूँ। डिनर में मैं चिकन नहीं लेता हूँ, सुबह ही लेता हूँ, क्योंकि रात में आप जानते हैं कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो उसे बर्न करने के लिए जाहिर सी बात है 7 से 8 में उसके बाद घूमता हूँ, बट इतनी कैलोरीज अगर मैं ये भी ले लूँ तो मुझे बहुत कैलोरीज मिल जाएगी और मेरी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसी नहीं चाहता, मुझे प्रोटीन जितना चाहिए मुझे मिल रहा है, कार्ब्स प्रोटीन का रेशियो बराबर है। मैं डिनर में फिर 2 अंडे लेता हूँ, इसके साथ में 2 रोटी लेता हूँ जो मैंने बनाई थी, साथ में उसके सलाद लेता हूँ या 1 कटोरी दाल या कुछ भी जो मम्मी सब्जी बनाती है उसके साथ वो लेता हूँ, 1 गिलास पानी पीता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आधे 1 घंटे बाद बाहर घूमने चल जाता हूँ। और उसके बाद रात को जब मैं सोता हूँ,
सोने से आधे घंटे 10 मिनट पहले, तो फिर मैं आधा लीटर दूध में, सुबह मैंने 250 ग्राम दूध इसमें यूज़ करा था पोस्ट प्री वर्कआउट में, 250 ग्राम प्रोटीन शेक में, तो वो आधा लीटर हो गया। और बचा हुआ आधा लीटर रात को मैं पीता हूँ, उसमें 1 स्कूप ये डालता हूँ, तो मुझे 25 ग्राम प्रोटीन फिल मिल जाता है। साथ में इसके अब दाने फिश ऑयल लेता हूँ, बट फिश ऑयल बता दूँ मैं खाना खाने के बाद ही लेता हूँ, क्योंकि फिश ऑयल, फिश और मिल्क ये दोनों साथ में नहीं लेना चाहिए, इसके बीच में कुछ ना कुछ 1 घंटे का गैप होना चाहिए। तो मैं जैसे ही खाना खाता हूँ तो फिश ऑयल कैप्सूल ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं रात में जब सोता हूँ उसके 10 मिनट पहले वे प्रोटीन मिल्क में आधा लीटर दूध में डाल के वे प्रोटीन ले लेता हूँ। तो इससे मुझे 250 ग्राम प्रोटीन डेली मिलता है, 300 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए मिलता है, और साथ में 1700 से 2000 कैलोरीज मिलती है, जो कि सफिशिएंट है। मेरी एज, मेरी हाइट, मेरे वेट के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट करा है। तो ये मेरी डाइट है। अब मेरी जो एक्सरसाइज है, ये भी मैंने जो यूज़ करी है, बनाई है, ये भी मैंने बड़े बड़े जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है, जो ट्रेनर है यूलिसिस जूनियर, सीमन पांडा, रॉब रिचेस, मेरा फेवरेट रॉब रिचेस है क्योंकि उसके भाषा बहुत शानदार है, हाँ, और जेफ सेट, गुरुमान, इन सब की मैंने डाइट को, एक्सरसाइज को मैंने कॉमनली जज करा है और देखा है कॉमन बातें क्या है, उसके अकॉर्डिंग मसल्स रिकवरी टाइम के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाए हैं। तो सबसे पहले मंडे को मेरा है शोल्डर, डेल्टॉइड्स, उसके साथ काफ्स, ठीक है। ट्यूसडे को है मंडे एब्स, ठीक है, एब्डोमिनल, उसके साथ में चेस्ट, ठीक है। वेडनेसडे को है ओनली ट्राइशेप, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बिग ट्राइशेप हो, तो मैं पूरा डेज उसको ही देता हूँ। वेडनेस थर्सडे को फिर एब्स से और उसके साथ में बाइसेप्स, ठीक है। फ्राइडे को है लेग्स, पूरे लेग्स इंक्लूडिंग स्क्वाट, हैमस्ट्रिंग, सब कुछ आता है उसमें। काफ्स नहीं आते क्योंकि काफ्स मैंने लगा चुका हूँ मंडे को, ठीक है। सैटरडे को आता है एब्स फिर और बैक, कोबरा बैक, ठीक है। और उसके बाद संडे को आता है रेस्ट, ठीक है। यहाँ मैं लेग्स एक महीने वीक में एक बार लगा रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी मसल रहती है, उसको रिकवरी के लिए 4 से 5 दिन लगते हैं। एप्स सबसे छोटी मसल्स रहती है, जैसे ट्राइसेप रहती है, बट एप्स रहती है जो रिकवरी के लिए 24 घंटे लगते हैं। हम डेली करेंगे तो शायद डेली उनके लिए ठीक है जो फोटोशूट करना चाहते हैं, जिनके मॉडलिंग, जिनकी जो कंपटीशन वो पास आने वाली है, वरना अल्टरनेट एवरी सेकंड डे आप एप्स करना बहुत ज़रूरी है अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, बेली फैट ना जमे तो। और मैं इंटेंस करता हूँ। उसके साथ में ट्राइसेप 72 घंटा, 2 से 3 दिन रिकवरी मसल्स के लिए मांगती, शोल्डर 1 दिन मांगती, काफ्स 2 से 3 दिन मांगती, और बैक भी 2 से 3 दिन मांगती है। तो ये मेरा जो शेड्यूल बना है, ये मेरा 6 डे वर्कआउट है। अगर मैं चाहता तो इसको 3 वर्कआउट, 1 दिन रेस्ट और फिर 3 वर्कआउट कर सकता था, बट मैं जल्दी चाहता हूँ और मैं अपनी बॉडी को जानता हूँ कितनी जल्दी रिकवर कर लेती है, मेरे मेटाबॉलिज्म को जानता हूँ, मेरी प्रोसेस को जानता हूँ, इसलिए मैंने अकॉर्डिंग ये बनाए हैं। इसके साथ साथ मेरी जो टारगेट है, मेरी अभी की कंडीशन बता दूं, मेरी अभी की कंडीशन ये है, ये मैंने करीबन 3 से 4 दिन पहले लिए। आप देखते हैं इसमें मेरे एप्स अभी बिल्कुल नहीं है, बट इसकी ये मेरी अभी कंडीशन है। इसके बाद में 2 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर फोटोज डालूंगा, ये वीडियो फिर बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा मेरी करंट कंडीशन, उसके 1 महीने बाद फिर बताऊंगा। तो मतलब 8 वीक बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें बताऊंगा कि इन सब लेने से मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए और कितना इफेक्टिव है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें। वो लोग जो चाहते हैं एस्थेटिक फिटनेस बनना, एस्थेटिक फिटनेस मॉडल या उनकी फिजिक जो है उस टाइप का बने, तो डाइट मैंने बता दी, इस तरह की डाइट ही होती है। मुझ जैसे जो लोग हैं जो दुबले हैं उनके लिए कैलोरीज बर्न बहुत आसानी से हो जाती है, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। और वो लोग जिनकी जो मोटे हैं, बल्क है, और वो चाहते हैं एस्थेटिक बनना, तो उनको कैलोरीज इंटेक बहुत कम करनी पड़ेगी, कार्ब्स कम करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके बॉडी में पहले ही एज अ फ्यूल आपके बॉडी में फैट के रूप में स्टोर है। प्रोटीन 200-300 ग्राम होना जरूरी है। आपके वेट को अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, 2 ग्राम प्रोटीन पर वेट होना चाहिए। तो ये सब मेरी डाइट है और मैं आपको नेक्स्ट मंथ में फिर वीडियो बनाऊंगा और उसमें मेरी कंडीशन बताऊँ और उसके नेक्स्ट मंथ फिर बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड से जो भी ये वेट गन करने का भी, और मेरा ओवरऑल टारगेट है 66 से लेके 65 से लेके 66 केजी वेट करना। मुझे करीबन 3 से 4 किलो ही वेट करना है, मुझे ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाना। बाय मसल्स बनाना चाहता हूँ मैं, तो वेट मैं चाहता हूँ मेरे 3 से 4 किलो मेरे इसमें मसल्स बने, फैट नहीं। तो प्लीज़ अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो या कमेंट करना चाहते हैं, फीडबैक है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।